वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम द्विआधारी संक्रिया पर आधारित प्रश्नावली 1.4 करेंगे। इससे पिछला वीडियो हमने द्विआधारी संक्रिया के कॉन्सेप्ट पर बनाया था। यदि किसी ने द्विआधारी संक्रिया पर आधारित वह वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है जहां से आप वह वीडियो देख सकते हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 1। ये कह रहा है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया स्टार से एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं। उस दशा में जब स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है, औचित्य भी बतलाइए। इसके जो है आप देख सकते हैं ये 5 सब पार्ट हैं। इनको हमें सिद्ध करना है कि कोई संक्रिया दिए गए शर्तों के अधीन द्विआधारी है या नहीं। इसका जो पहला पार्ट है पहले का, वो है जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी। अब आप जानते हैं कि जेड प्लस मतलब धन पूर्णांकों का समुच्चय, अर्थात 1 2 3 4 और इसी तरह से आगे, है ना। और उसमें ए स्टार बी को किस तरह से परिभाषित किया है, ए माइनस बी के द्वारा। अब हम ए के द्वारा माना कोई नंबर लेते हैं जो कि जेड प्लस हो, ए और बी बराबर, है ना। तो चूंकि हम देखेंगे कि 3 और 4 बिलोंग्स टू जेड प्लस, ठीक है। और साथ में हमें पता है कि 3 स्टार 4 अर्थ मतलब ये संक्रिया से परिभाषित है। तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 4, और 3 माइनस 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, और माइनस 1, और -1 जो है जेड प्लस का मेंबर नहीं है। तो जो हमने कल परिभाषा पढ़ी थी द्विआधारी संक्रिया की, उसके आधार पर ये क्या है, स्टार संक्रिया जेड प्लस में जो यहाँ पर परिभाषित हो रही है वो द्विआधारी नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए स्टार संक्रिया यहां पर बोलेंगे जेड प्लस में, ठीक है, जेड प्लस में द्विआधारी नहीं है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में जेड प्लस में जो स्टार संक्रिया इस तरह से परिभाषित की गई कि ए स्टार बी बराबर ए बी। तो सिंपल सी बात है कि ए बिलोंग्स टू जेड प्लस बी, जेड प्लस, और बी बिलोंग्स टू जेड प्लस। और ए मल्टीप्लाइड बाई बी क्या हो जाएगा, ये भी तो जेड प्लस होगा। इसको हम एक एग्जांपल से लेते हैं। माना ए बराबर हमने ले लिया 3 ले लिया, और बी बराबर हमने क्या ले लिया 4, कोई 2 नंबर ले लेते हैं, है ना। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा 3 स्टार 4, अब स्टार बराबर क्या है ए बी, यानी कि 3 इंटू 4 कितना आ जाएगा ये 12। या उसी तरह से अगर हम माना बी ए भी निकालें, बी स्टार ए भी निकालें, तो 4 इंटू 4 स्टार 3 इजकल टू 4 इंटू 3, ये भी कितना आ जा रहा है 12। और 12 क्या है, जेड प्लस को बिलोंग करता है। तो हम देख रहे हैं क्या है 3 4 बिलोंग्स टू जेड प्लस, इंप्लाइज 12 आल्सो बिलोंग्स टू जेड प्लस। तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि स्टार संक्रिया इस केस में, इसलिए स्टार संक्रिया जेड प्लस में द्विआधारी है। स्टार संक्रिया जेड प्लस में द्विआधारी है। क्वेश्चन थर्ड है, उसको डिफाइन किया गया है कि आर में, आर का मतलब है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और उसमें है ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर, ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर। तो ठीक है भाई, ए भी रियल नंबर है, बी भी रियल नंबर है, तो और बी स्क्वायर भी रियल नंबर होगा, तो ए इंटू बी स्क्वायर भी क्या होगा रियल नंबर। साफ साफ लग रहा है कि क्या है ये, एक ये
द्विआधारी संक्रिया। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं कि कोई एक नंबर, कोई रियल नंबर ले लिया, मानो हमने 3 और 4 ले लिया, ए बराबर 3 ले लिया और बी बराबर हमने क्या ले लिया, 4 ले लिया, और ये बिलोंग्स टू 4 है ना। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 3 स्टार 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 3 इंटू 16 कितना आ जाएगा, 48। और 48 भी क्या होगा, आर का मेंबर होगा। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि इसलिए स्टार संक्रिया आर मतलब रियल नंबर में द्विआधारी, द्विआधारी या बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी है। ठीक है। इसका फोर्थ पार्ट है, जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर मापांक ए माइनस बी, मापांक या मॉड। ठीक है। तो हमें पता, हमने जब मापांक फलन पढ़ा था कि मापांक में क्या था, हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू क्या लेंगे, इसकी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है। इसको हम किसी नंबर के द्वारा समझते हैं। माना हमने नंबर 3 और 4 और दोनों ही क्या है, जेड प्लस ले लिया। ठीक है। 3 और 4 के लिए क्या हो जाएगा, 3 स्टार 4 इज इक्वल टू मापांक 3 माइनस 4। अब ये क्या आ जाएगा, मापांक -1। लेकिन हमने कहा कि मापांक में हम क्या लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लेते हैं, और ये प्लस का 1 आ गया है ना। और +1 किसका मेंबर है, जेड प्लस का अवयव है। ठीक। अब हम उसका उल्टा भी करके देख लेते हैं, 3 स्टार 4 बिलोंग्स टू जेड प्लस। चलो हम इसको ऐसा करते हैं कि 4 स्टार 3 से देखते हैं। तो 4 स्टार 3 से क्या आ जाएगा, 4 माइनस 3, और 4 माइनस 3 मतलब मापांक 1, और मापांक 1 का मान कितना है, ये भी 1। तो ये प्रत्येक कंडीशन में क्या आ रहा है, जेड प्लस का मेंबर आ रहा है ना। इसलिए हम देखें कि 3 4 बिलोंग्स टू जेड प्लस से ये क्या आ रहा है, जो इनका जो स्टार संख्या के बाद है वो भी क्या 1 आ रहा है, तो 1 भी जेड प्लस का मेंबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्टार संक्रिया जेड प्लस में, स्टार संक्रिया जेड प्लस में द्विआधारी है। इसका फिफ्थ पार्ट है, ये बोल रहा है जेड प्लस में, और स्टार संक्रिया को इसने डिफाइन किया है कि ए स्टार बी बराबर ए है। तो भाई देखने से ही पता चल रहा है कि ए बी बिलोंग्स टू जेड, बी बिलोंग्स टू जेड, और इसका पहला ए तो नेचुरल है कि जेड प्लस का मेंबर होगा, तो ये तो द्विआधारी है। फिर भी हम क्या करते हैं, कोई भी दो नंबर जेड प्लस, माना हमने 3 4 ले लिया है, और 3 4 बिलोंग्स टू जेड प्लस, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 3 स्टार 4, 3 स्टार 4 कितना आ गया भाई, 3 इस डेफिनेशन के हिसाब से जो उसने डिफाइन किया, और 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू क्या होगा, जेड प्लस। अच्छा हम इसको उल्टा कर लेते हैं, माना है ना, तो हम लिखते हैं इसको 4 स्टार 3, ये भी 4 आएगा, और 4 भी क्या है, जेड प्लस का मेंबर है। यानी कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड प्लस से क्या ए भी जेड प्लस में है, तो इसलिए क्या है, ये द्विआधारी संक्रिया है। तो हम लिखेंगे इसलिए स्टार संक्रिया जेड प्लस में द्विआधारी या बाइनरी भी हम इसको कहते हैं, बाइनरी है। दूसरे का फर्स्ट पार्ट है, दूसरे क्वेश्चन में हमने देखा आपने कि हमें सिद्ध करना कि ये क्रम विनिमय है और साहचर्य। तो पहले हम इसको करते हैं क्रम विनिमय के लिए। तो क्रम विनिमय, तो क्रम विनिमय के लिए हम क्या करते हैं कि यदि ए स्टार बी बराबर क्या होता है, बी स्टार ए होता है, तो हम बोलते हैं कि क्रम विनिमय है। तो इस प्रश्न में हम ए स्टार बी निकालते हैं पहले। तो ए स्टार बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्टार बी दिया है इसने, ए माइनस बी, तथा बी स्टार ए कितना हो जाएगा, बी माइनस ए, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस
ए माइनस बी लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा माइनस ए माइनस बी। तो ये साफ दिख रहा है कि ए स्टार बी बराबर क्या है बी स्टार ए नहीं है। तो हम लिखेंगे चूंकि ए स्टार बी बराबर नहीं बी स्टार ए, इसलिए स्टार संक्रिया जेड में क्रम विनिमय नहीं है। अब हम साहचर्य के लिए या एसोसिएटिव के लिए देखेंगे कि जेड में स्टार संख्या एसोसिएटिव है या नहीं। तो हमें पता है कि कोई स्टार संख्या एसोसिएटिव होगी यदि क्या होगा ए स्टार बी है ना स्टार सी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्टार और फिर बी स्टार सी, ये दोनों बराबर होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि वो साहचर्य। तो चलो हम इसको चाहो तो कोई नंबर भी लेके हम कर सकते हैं, माना 1 2 3 3 4 5 कुछ भी लेके हम इसको ऐसा ही देखते हैं बिना नंबर लिए, क्योंकि ये सारे ही है ना ए बी सी सारे ही किसके मेंबर हैं जेड मतलब पूर्णांक है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं हम लिखते हैं पहले ये वाला पहला वाला लेते हैं ए स्टार बी स्टार सी। इसको हम क्या कर सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं भाई पहले हम ब्रैकेट को करते हैं तो ए स्टार बी मतलब ए माइनस बी स्टार सी, ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी और फिर इसका इसके साथ करेंगे माइनस सी, या ये हो जाएगा हमारा ए माइनस बी माइनस सी। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए स्टार और बी स्टार सी मतलब बी माइनस सी। ठीक है, और फिर अब हम इसको पूरे के साथ करते हैं तो ये हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस बी। अभी ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा आप यहाँ पर देखेंगे जो ऊपर वाला जो है वो तो ए माइनस बी माइनस सी है, नीचे ए माइनस बी यहाँ पर भी है ए माइनस बी यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर माइनस का सी है और इसमें प्लस का सी है। इसका मतलब दोनों क्या है बराबर नहीं हो सकते, तो इसलिए हमने देखा चूंकि ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार और बी स्टार सी, तो इसलिए क्या हो जाएगा जेड में स्टार संक्रिया एसोसिएटिव या सहचर्य नहीं एसोसिएटिव नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे का फर्स्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन है क्यू में ए स्टार बी बराबर ए बी प्लस वन इस तरह से डिफाइन किया है। क्यू क्या होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं है ये। तो चलो हम इसको क्रम विनिमय के लिए देखते हैं। तो ए स्टार बी तो ठीक है इतना है, बी स्टार ए कितना हो जाएगा बी स्टार ए क्या हो जाएगा भाई क्रम बदल देंगे तो ये बी ए प्लस वन और ए बी बराबर क्या होता है बी ए गुणन तो क्रम विनिमय होता है तो ए बी प्लस वन आ गया। तो इम्प्लाइज क्या होगा देखो ए स्टार बी और बी स्टार ए दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है यहाँ पर स्टार संक्रिया क्यू में क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। ठीक है, अब हम इसमें जाते हैं कि साहचर्य पे। तो साहचर्य पे हम देखते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी, पहले हम इसको निकालते हैं तो ये आ जाएगा ए बी प्लस वन स्टार सी और ये आगे आ जाएगा ये क्या होगा ए बी प्लस वन इंटू है ना इंटू सी प्लस आगे क्या आएगा वन और इसको सी को अंदर ले आते हैं ब्रैकेट खोल के तो ये हो जाएगा ए बी सी प्लस वन, ये हम आ गए ए स्टार बी स्टार सी। अब हम क्या निकालते हैं ए स्टार बी स्टार सी, ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा ए स्टार और बी स्टार सी क्या आ जाएगा हमारा बी सी प्लस वन और फिर इस संक्रिया के गुणधर्म के आधार पर तो ए
इंटू बी सी प्लस वन और प्लस वन, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं ब्रैकेट खोल के, तो ये ए बी सी प्लस ए प्लस वन। अब आप दोनों में देखिए, ए बी सी यहाँ पर भी है, वन प्लस का वन यहाँ पर भी, यहाँ पर सी है लेकिन यहाँ पर क्या है ए, इसका मतलब दोनों क्या है, बराबर नहीं है ना, इसलिए स्टार क्यूब में एसोसिएटिव नहीं है। देखो ये यहाँ पर कम्यूटेटिव था, मतलब क्रम विनिमेय था, लेकिन ये एसोसिएटिव नहीं है। इसका दूसरे का थर्ड है क्यू मतलब परिमेय संख्याओं में ए स्टार बी बराबर ए बी अपॉन टू के द्वारा इसको डिफाइन किया गया है। तो हमें इसको क्रम विनिमय और साहचर्य बताना है कि है या नहीं। ठीक है, ए स्टार बी बराबर ए बी अपॉन टू, तो बी स्टार ए कितना हो जाएगा भाई ये हो जाएगा बी ए अपॉन टू, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन टू हो गया। तो आप देख रहे हैं ए स्टार बी बरा ए बी अपॉन टू और बी स्टार ए क्या, ए बी अपॉन टू। इसका मतलब ये क्या है, स्टार क्या है, क्रम विनिमय है, स्टार क्रम विनिमय है, क्यू में क्रम विनिमय है। अब हम इसको एसोसिएटिव के लिए चेक करते हैं। तो एसोसिएटिव के लिए ए स्टार बी स्टार सी निकालते हैं पहले। अब ए स्टार बी क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन टू है ना, स्टार सी, और इसको करेंगे आगे तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन टू इंटू सी, और फिर क्या आ जाएगा, टू आ रहा है, यानी कि टू मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, तो ए बी सी अपॉन टू आ गया ये। ठीक है, और अब हम निकालते हैं ए स्टार बी स्टार सी, और ये आ जाएगा ए स्टार और बी स्टार सी कितना आ जाएगा, बी सी अपॉन टू, और ये फिर से करेंगे तो ए इंटू बी सी अपॉन टू, और फिर बट्टे में दो आना था तो यानी कि ये दो यहीं आ जाएगा, टू इंटू टू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी सी अपॉन फोर, सॉरी यहाँ पर टू इंटू टू फोर हो जाएगा है? तो दोनों ही बराबर आ रहे हैं, ए स्टार है ना, तो ये क्या हो जाएगा, साहचर्य है, इसलिए ये क्या है, साहचर्य है। तो इस प्रश्न में हमने देखा कि ये क्रम विनिमय भी है और साहचर्य भी। अब देखो बच्चों, ये प्रश्न बड़े सरल से हैं और एग्जाम में ये आते भी हैं अक्सर, है ना, तो थोड़ा सा इनको सीरियसली लेंगे। फोर्थ पार्ट है इसका, जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर टू दी पावर ए बी, मतलब इस तरह से डिफाइन किया गया इसको। तो ए स्टार बी तो ठीक है दिया ही है इसने, अब हम क्या क्रम विनिमय के लिए क्या निकालना पड़ेगा, बी स्टार ए, तो ये क्या हो जाएगा, टू की पावर बी ए, या इसको हम टू की पावर ए बी इस तरह से लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार है, दोनों बराबर आ रहे हैं, इसलिए क्या है, स्टार जेड प्लस में क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। अब हम इसको देखते हैं कि ये क्या एसोसिएटिव है या नहीं। तो एसोसिएटिव के लिए हम निकालते हैं ए स्टार बी स्टार सी, पहले इसको निकालते हैं। तो ए स्टार बी कितना आ जाएगा, टू की पावर ए बी फिर स्टार सी, तो फिर यही रूल लग जाएगा भाई, यदि हम इसको माना ए ही मान लेते थे तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है टू की पावर, और फिर ए सी होना था ना, लेकिन ए के स्थान पर तो टू की पावर ए बी है, तो ये जगह टू की पावर ए बी इंटू सी, या इसको ऐसा लिख लो चाहो तो टू की पावर सी इंटू टू ए बी। ठीक, ये हमारा आ गया ए स्टार बी स्टार सी। अब हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं ए स्टार और बी स्टार सी, ये कितना आ जाएगा, ए स्टार और बी स्टार सी क्या आ जाएगा, टू दी पावर बी सी, और फिर इसी रूल के अकॉर्डिंग टू दी पावर ए और बी के स्थान पर क्या है, टू की पावर बी सी, यानी कि टू बी सी। अच्छा, आप यहाँ पर देखें कि दोनों ये इनका आधार तो समान है, लेकिन घातांक दोनों के क्या है, अलग अलग हैं, तो ये बराबर नहीं हुई, इसलिए क्या हो गया यहाँ पर, इसलिए स्टार जेड प्लस में साहचर्य
नहीं है। अब दूसरे का पांचवा है, जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर ए टू द पावर बी। ठीक है, ए स्टार बी है तो हम क्या निकाल लेते हैं यहाँ पर, क्रम विनिमय के लिए बी स्टार ए निकाल देते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो ए स्टार बी में जो पहला वाला वो आधार बन रहा है और स्टार के बाद वाला जो है वो क्या बन रहा है, घातांक बन रहा है। तो इसमें भी पहला क्या बी है और घातांक क्या बन जाएगा ए। तो आप देख रहे हैं कि ए स्टार बी ए टू द पावर बी और बी स्टार ए बी टू द पावर ए, ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसलिए स्टार जेड प्लस में क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, अब हम इसके साहचर्य के लिए देखते हैं। तो साहचर्य के लिए हमें ए स्टार बी स्टार सी निकालते हैं पहले। ए स्टार बी क्या हो जाएगा भाई, वही ए की पावर बी और फिर स्टार सी। तो हमने बोला कि पहले वाला आधार बनेगा यानी कि ए की पावर बी और दूसरा वाला क्या बनेगा, घातांक बन जाएगा उसका। तो ये हो जाएगा ए टू द पावर बी सी आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम निकालते हैं ए स्टार और बी स्टार सी। ये कितना आ जाएगा ए और इसकी घातांक कितनी आ जाएगी बी स्टार सी और ये आ जाएगा ए और बी स्टार सी का मतलब क्या है बी टू द पावर सी। तो आप देख रहे हैं ये तो है ए टू द पावर बी सी और ये क्या है ए की पावर बी की पावर सी। तो दोनों यहाँ पर ये बराबर नहीं है, तो इसलिए ये साहचर्य भी नहीं है। इसलिए स्टार क्या है, ना तो क्रम विनिमय है और ना ही साहचर्य है, तो ये साहचर्य नहीं है। अब है दूसरे का सिक्स्थ पार्ट है, आर माइनस और ये समुच्चय में -1 में दिया है ए स्टार बी बराबर ए अपॉन बी प्लस 1। या इसको देख के कन्फ्यूज नहीं होना, ये इसलिए दिया है क्योंकि यदि आर बराबर -1 हो जाएगा तो ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, इसलिए इसने क्या दे दिया है, किस समुच्चय पे दे रहा है, आर -1 पे। ठीक है, अब यहाँ पर तो ए स्टार बी पहले से दिया है और हमें पहले इसको सिद्ध करना है कि क्रमचय है या नहीं है। तो क्रमचय के लिए हमें ए स्टार बी तो इसने निकाल ही रखा है, हम बी स्टार ए दे निकालते हैं। तो बी स्टार ए कितना हो जाएगा भाई, इसमें आपने देखा हो क्या प्रॉपर्टी है कि जो ये स्टार से पहले वाला है वो तो ऊपर आ रहा है और जो दूसरा वाला है उसके साथ नीचे +1 हो जा रहा है। तो इसमें भी स्टार से पहले वाला तो बी है और स्टार के बाद वाले के साथ +1 यानी कि a+1। तो आप देख रहे हैं ए स्टार बी इजकल टू ए अपॉन बी +1 और बी स्टार ए इजकल टू बी अपॉन a+1। इसलिए क्या है, स्टार संक्रिया यहाँ पर क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, अब हम इसको करते हैं एसोसिएटिव, साहचर्य के लिए चेक करते हैं। तो ए स्टार बी स्टार सी को देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ए, इसी रूल को फॉलो करेंगे तो ए अपॉन बी +1 स्टार सी और ये आगे आ जाएगा ए अपॉन b+1। ठीक है, ये तो इसके अंश में आ जाएगा और हर में क्या आएगा c+1 है ना। या हम इसको लिख सकते हैं आगे जाके a अपॉन b+1 इंटू c+1। ठीक है, अब हम इसका निकालते हैं a स्टार b स्टार c। तो इस रूल के हिसाब से ये आ जाएगा a स्टार और b स्टार c का मतलब b अपॉन c+1 और फिर इसमें फिर वही रूल लागू होगा यानी कि a अपॉन और फिर b अपॉन c+1 ये आ जाएगा a अपॉन b प्लस और अपॉन में c+1। या ये क्या कर रहे हैं हम इसको a इंटू c+1 अपॉन b प्लस c+1। अब आप देख रहे हैं ए स्टार बी स्टार सी इतना है और ए स्टार बी स्टार सी कुछ और है। तो यानी कि यहाँ पर ये क्या है, दोनों बराबर नहीं है। इसलिए क्या है, इसलिए स्टार आर -1 में साहचर्य
नहीं है। तो ये क्या हो गया, ना तो यह क्रम विनिमय है और ना ही साहचर्य है। क्वेश्चन नंबर 3 है, समुच्चय 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 में, अब ये चिन्ह है, इसको हमने यहाँ पर निम्नतम है तो निम्नतम के नाम से पुकारते हैं, ए निम्नतम बी, ठीक है। ए देखो यहाँ पर स्टार नहीं बनाया है, यहाँ पर इसको फलन को किससे दिखाया, एक निम्नतम इस तरह से दिखाया है, ए निम्नतम बी बराबर निम्नतम ए बी, मतलब ये क्रमित युग्म ए बी में जो भी कम होगा उसको यहाँ पर लिखना है। अगर ए कम है तो ए लिखना है और बी कम है तो बी लिखना है, क्योंकि ये समुच्चय इस पर 1 2 3 4 5 में करना है। इसको द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया पर विचार की। आगे बोल रहा है संक्रिया ये निम्नतम है के लिए संक्रिया सारणी बनाई। तो अब हम कितने डिजिट है यहाँ पर, 5 डिजिट है और एक डिजिट में ये सारे नंबर आए, तो हम इसमें इस तरह से करते हैं कि तो 6 तो इसमें रोज खींच लेते हैं, है ना, और 6 कॉलम और दोनों को एक हम के नेटवर्क टाइप का बना लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं इसके लिए, इसलिए हमने पहले से बना लिया है। ये कैसे करेंगे, तो पहले वाले में हम क्या करेंगे, संक्रिया का जो चिन्ह है वो लगा दिया और जो हमारे समुच्चय में अवयव है 1 2 3 4 5 ये हमने हॉरिजेंटली मतलब क्षैतिज रूप से लिख लिए और वैसे ही वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर, है ना, वर्टिकली भी हमने इनको लिख दिया है इन कॉलम्स में। अब पहला जो हमारा जो बनेगा, जो पहला जो क्रमित, अगर 1 ये 1 1 है ना, 1 और 1 पहला वाला जो है, तो 1 1 में कौन सा कम, दोनों ही बराबर है तो 1 आ जाएगा। अब दूसरा जो बनेगा ये 1 है और 2 है, यानी कि 1 और 2, तो 1 2 में अगर इसके हिसाब से चलेंगे हम, है ना, 1 और 2 निम्नतम क्या आ रहा, 1 आएगा, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दूसरे वाले में जो तीसरा है 1 3 क्रमित युग्म में 1 3, अच्छा 1 3 1 3 मतलब 1 और इस तरह से 3, तो इसमें भी 1 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1। नेक्स्ट है 1 4, तो इसमें 1 जो छोटा वाला 1 है, 1 5 में छोटा कौन सा है 1 है। अब नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ से लेंगे, पहला जो क्रमित युग्म 2 लेंगे और दूसरा क्रमित युग्म वर्टिकल से लेंगे, सॉरी हॉरिजेंटली वाला जो लेंगे वो लेंगे, जिसको हम क्षैतिज भी बोलते। इनमें दोनों में क्या लेस है, एक कम है, तो यानी कि 2 1 में से 1, फिर दूसरा आ जाएगा 2 2 2 2 2 2 में दोनों ही बराबर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, फिर 2 3 आ जाएगा, 2 3 में क्या कम है 2, तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया 2, 2 4 में भी 2 है और 2 5 में भी 2 है। नेक्स्ट है 3 1, इस तरह से बनेगा हमारा भाई, पहला जो हम लेंगे जो वर्टिकली हमने लिखा है पहला क्रमित युग्म का जो है यहाँ से लेंगे और दूसरा क्रमित युग्म का जो मेंबर होगा जो वर्टिकल से लेंगे। तो 3 1 से क्या कम है 1 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। फिर है 3 2 3 2, इन दोनों में क्या छोटा है 2 छोटा है, 2 ले लिया हमने। फिर 3 3 में दोनों ही बराबर आ जाएंगे, है ना। फिर 3 4 में क्या छोटा है 3 है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और ये भी क्या आ जाएगा 3। उसी प्रकार से 4 1 में हमारा 1 आ जाएगा, 4 2 में छोटा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 4 3 में 3 छोटा है, 4 4 में 4 आ जाएगा और 4 5 में छोटा क्या है 4। अच्छा 5 1 में क्या छोटा है 5 1 में 1 ही छोटा है, 5 2 में क्या छोटा है 2 छोटा है ना। इस तरह से हम कर रहे हैं, कुछ कुछ मैं लिख देता हूँ। 5 3 में 3 है तो 3 आ गया, 5 4 में 4 और 5 5 में क्या छोटा है 5। तो ये क्या बन गई हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 3 की संक्रिया सारणी।